सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के विशेष पहलुओं पर और हमारे साथ जुड़े हैं तकनीक विशेषज्ञ शुभमोय भट्टाचार्य जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां मशीनें सिर्फ आदेश नहीं मानती बल्कि सीखती हैं, समझती हैं और समाधान भी देती हैं। जहां तकनीक डर नहीं बल्कि अवसर बनकर सामने आती है। समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है और अब भविष्य की परिभाषा भी बदल रही है। दिल्ली की धरती पर एक ऐसा मंच सजा जहां विचार थे, विजन था और था भारत के डिजिटल भविष्य का खाका। एआई समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक को लेकर भारत की सोच दुनिया के सामने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में स्पष्ट शब्दों में कहा, एआई भय नहीं, भाग्य है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के भविष्य की दिशा है। भारत के युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ तकनीक नहीं, एक नई संभावनाओं का द्वार है। स्टार्टअप्स, नवाचार, रोजगार और वैश्विक नेतृत्व। भारत अब उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनने की राह पर है। तो आखिर क्या है एआई विजन का रोड मैप? और आज प्रधानमंत्री ने एआई समिट में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और टॉप कंपनीज के सीईओ सहित दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि एआई भय नहीं, भाग्य है। प्रधानमंत्री ने बहुत इस पर जोर दिया कि दुनिया के कई देश एआई को लेकर डर के माहौल में हैं, लेकिन भारत इसे 21वीं सदी का किस्मत मान रहा है और भारत इस किस्मत के ताले को खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब प्रधानमंत्री एआई समिट के मंच से इस तरह की बात कहते हैं तो इसके क्या मायने समझे जाएं? प्रधानमंत्री जी का जो टिप्पणी था उसका संदर्भ ये है कि एआई के ऊपर बहुत देशों में बहुत सर्वे हुआ है कि एआई की तरफ दुनिया का क्या रवैया है किसी भी देश का, और मोटामोटी उसमें देखा गया है कि भारत काफी इस विषय में अग्रणी है। भारत की जो यंग पॉपुलेशन है उनको काफी उत्साह है कि एआई के इस विप्लव के साथ जुड़ने का। इसको अगर हम कंपेयर करें यूरोप से या अमेरिका से तो हम देखेंगे कि वहां पे भय का माहौल काफी ज्यादा है। भाई एआई आएगा, एआई से ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी, इसके बारे में हमें निगरानी रखनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। लेकिन भारत की जो यंग पॉपुलेशन है उनका एआई की तरफ एक बहुत सशक्त और एक बहुत सकारात्मक एक रवैया है, और ये रवैया का ही जिक्र प्रधानमंत्री जी कर रहे थे कि भारत में एआई विप्लव से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल है जो इस इंडिया एआई समिट से दिखता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टेक टैलेंट पूल का केंद्र है भारत और सबसे बड़े टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम का उदाहरण भी है। अगर हम देखें जैसे हमारा यूपीआई का नींव था आधार, ये दोनों ही एक क्रम विवर्तनशील एक सिस्टम है जो शुरू हुआ एक नेशनल आइडेंटिटी से डिजिटल आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी के बेसिस पे सबको बैंक अकाउंट मिला, उस बैंक अकाउंट से चलते बैंक अकाउंट फिर आगे चलकर सबके लिए एक तरफ तो बैंकों ने अपना सारा सिस्टम्स को डिजिटलाइज कर दिया है जिससे सारे बैंक एक दूसरे से एक सूत्र में जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में मोबाइल के जरिए यूपीआई बन के हमारे सामने आ गया है कि अभी कोई भी पेमेंट किसी भी वक्त करने के लिए हमें एक सेकंड का भी झिझक नहीं लगता है। हम सिर्फ मोबाइल का क्यूआर कोड इस्तेमाल करके एक राष्ट्र विप्लव कर दिए हैं कि कोई भी पेमेंट किसी भी वक्त किसी भी जगह भारत के अंदर चला जा सकता है। तो ये टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम का एक दुनिया का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है जो 1.4 बिलियन पीपल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से टेक इनेबल्ड पूल की टेक का जो पूरे लोगों के लिए कि कितना ज्यादा लोगों को इसमें रुचि है कि हम देखेंगे कि छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों में हर जगह पे हर तबके के लोगों के बीच में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं है, कोई अचरज नहीं है। लाखों की तादाद में स्टार्टअप्स बन गए हैं जो इसका इस्तेमाल करके अपना बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि टेक टैलेंट पूल पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। वो भारत 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है, सबसे बड़े टेक एनेबल्ड इकोसिस्टम का उदाहरण है।
आज के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एआई विजन को मानव का भी स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि नैतिक, जवाबदेह, संप्रभुता, सुलभ और इसे वैध होना चाहिए। ये केवल डेटा पॉइंट न बने, मानवता के कल्याण का जरिया भी बने। प्रधानमंत्री जब एआई को मानवता से जोड़कर देखते हैं तो इसके सहारे वो दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो टेक टैलेंट की बात कर रहे हैं, इसमें हम एक चीज को मान के चलते हैं कि एआई एक सिर्फ जरिया नहीं है, एक कोई मशीन सिस्टम नहीं है। इसमें बहुत सारे, ये एक जिसे कहते हैं काम करने का, रहने का, सब कुछ का बीच का एक जरिया बन गया है। तो वो जब सबके लिए लागू हो जाता है, अगर एआई दुनिया में हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में काफी जोर का, काफी सशक्त रोल प्ले करता है, तो निश्चित ही उस रोल प्ले में मानव जाति के लिए एक सुर में बजना चाहिए, एक ताल में बजना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी किसी एक देश ने या किसी जगह पे एक कोने में बनाया गया है और वही सबको फिर मिल जैसे भी हो उसको इस्तेमाल करना है, जिसे कहते हैं पब्लिक गुड बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने आज के संबोधन में ये भी कहा कि भारत नई तकनीक बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। आइए सुनते हैं। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। इस समिट में एआई जगत के हुज हू यहां पर मौजूद है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन, दुनिया के कोने कोने से यहां आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें यंग जनरेशन की जो उपस्थिति हमने देखी है वो एक नया विश्वास पैदा करती है। शुभमोई जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डीप फेक और फेक न्यूज के खतरे को देखते हुए जैसे खाने के सामान पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी स्पष्ट लेबल होना चाहिए। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप इस विषय को? काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें डीप फेक्स और मिसलेबलिंग वगैरह तरह तरह की जो चीजें हमारे सामने आ रहे हैं, वो हमारे देश के लिए, और हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ही काफी खतरनाक एक माहौल पैदा कर देता है। अभी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि दोनों लोग आपस में कभी ना मिले हों, लेकिन उन दोनों के बीच का वार्तालाप एआई के जरिए तैयार हो जाए। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि एक आदमी का कोई शक्ल किसी दूसरे कामकाज में, किसी दूसरे जगह पे उसका प्रतिबिंब आ जाए। साथ में खबरों में भी अभी एकदम जिसे कहते हैं चुनिंदा तरीके से किसी के शब्द का जो आवाज है उसको किसी दूसरे आवाज के साथ ऐसे पिरोया जा सकता है कि अलग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये खासकर जब आज की दुनिया में हर आदमी हमेशा न्यूज और उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा हर चीज में देख रहे हैं, उनके लिए मतलब हम कुछ बोलने से पहले ही ये चीज हमारे सामने पूरी दुनिया में फैल जाता है। उसको फिर रिक्रिएट करना, उसको फिर बदलना एक असंभव ही नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है उसको करेक्ट करना। तो ये सब चीजें को देखते हुए डीप फेक के ऊपर उनका चिंता जताना बिल्कुल सही है। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे शुभमोई जी कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दुनिया की कॉन्फिडेंशियल सोच को अलग हटकर एआई कोड को ओपन शेयर करना चाहिए, ऐसे में भारत के नजरिए से ये एआई समिट कितना कारगर होने वाला है जब दुनिया के कई देश अपनी तकनीक को ओपन शेयर करने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, तो अगर जब ओपन शेयर करने की जगह नहीं है तो उनके पास फिर डेटा जाना, उनके लिए कोई भी साधन उनके पास पहुंचाना, उसके ऊपर पाबंदी लगने की संभावना रह जाता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखता है कि एक जैसे कहते हैं ग्लोबल समझौता या ग्लोबल एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए फिर देशों के बीच में एक जैसे कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स, जिसकी बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और उसमें सबको एक साथ में एक सूत्र में जोड़ने का कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं, अगर उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है, और अगर हम उसका गलत तरीके में इस्तेमाल करें तो ये नुकसानदेह भी होता है। असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है, प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और
सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। सुमय जी, प्रधानमंत्री ने कुछ और पहलुओं पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों की तरफ भी इशारा किया अपने संबोधन में कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति और सजग होना होगा, एआई को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाना होगा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर जब से एआई हम सबके जीवन में आया है बहुत कम चर्चा देखने को मिली है। एआई और बच्चों को लेकर जो प्रधानमंत्री की चिंता है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ज्यादा और जरूरी भी है, क्योंकि ये इतना बड़ा एक टूल है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक किसी बच्चे को मोटर कार, आप अगर 2-3 साल के एज में अगर उनके हाथ में मोटर कार की चाबी दे दें और उनको गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील में बिठा दें तो उसका क्या असर होगा। तो इस तरह का सोच सारी दुनिया में चल रहा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी का जो कमेंट्स है वो सराहनीय है, और इस पर आगे किस तरह से इस पर काम किया जाए उसके तरफ, जैसे आपने कहा कि अभी ज्यादा इस पर चर्चा नहीं हुआ है। अभी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर फ्लैग किया गया है, एक आध कंट्रीज में इसके बारे में कुछ कुछ कदम उठाए हैं, बट ओवरऑल इस पर कुछ कुछ स्टेप्स लेना जरूरी बन जाएगा। सुमय जी, दुनिया और भारत के कई सारे जो सेक्टर्स हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जैसे जैसे एआई का विकास होगा और ये हम सबके जीवन का हिस्सा बनते चला जाएगा, वैसे वैसे नौकरियां कम होंगी। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा और भरोसा दिलाया कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि नए अवसर पैदा करेगा। आपकी क्या राय है? इस चीज के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि किस तरह के नौकरियां, किस तरह के कामकाज लोग कर सकेंगे। एक तरफ तो वेरी हाई स्किल जो जॉब्स है उसके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, दूसरी तरफ रेपिटेटिव एकदम लो स्किल जो जॉब है उस पर भी प्रेशर आ रहा है कि किस तरह का काम रहेगा। दुनिया में वही कामकाज ज्यादा अभी काम में आएंगे जिसमें हाथ की इस्तेमाल हो, दिमाग का इस्तेमाल हो और हाथ का इस्तेमाल हो। दिमाग का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ गए तो हमारा दिमाग चल रहा है। दिमाग का मतलब है हम सच में सोच विचार कर रहे हैं, किसी विषय पे अपना कुछ इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। वो उस तरह के कामों का बहुत फायदा रहेगा, वो काम का इस्तेमाल रहेगा। साथ में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके जरूरत ज्यादा बन जाएंगे। एक समय था हस्तकरघा या हाथों से बनाए हुए चीजें, हेल्थ सेक्टर की जो चीजें जैसे कहते हैं केयर सपोर्ट सिस्टम्स, इन सब के ऊपर लोगों की इंटरेस्ट बहुत कम था। इसको माना जाता कि ये चीजें बस चंद दिनों की बात है। इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे एआई आएगा, बहुत सारी मशीनिंग चीजें बन जाएंगी, तो इन सभी चीजों के ऊपर लोगों की रुचि बढ़ेगी। जैसे एक बहुत बड़ा चीज जिस पर लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे मैंने हेल्थ सेक्टर बोला, उसी तरह से कुकिंग, उसी तरह से टूरिज्म, उसी तरह से दूसरे जिस क्षेत्र जहाँ पे लोगों का खुद का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, जहाँ पे लोग चाहते हैं कि मुझे एक ह्यूमन बीइंग के साथ संपर्क होना चाहिए, उस तरह के कामों का बहुत बहुत एक्सपेंशन होगा। लेकिन साथ में वही मैंने कहा, भारतीय लोगों का एक बहुत बड़ा कैपेसिटी है अपना खुद का चीजें बनाकर हेल्थ स्किलिंग करने का, एक बहुत बड़ा कैपेसिटी है, उसका काफी संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के अंत में एआई समिट के अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो इसे आप कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री ने जो आज संबोधन किया, भारत के नजरिए से दुनिया के तमाम देशों को जो ओवरऑल मैसेज देने की कोशिश की गई, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। इंडिया दुनिया में अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक उसी लिहाज से आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो एज ए भारत के प्रधानमंत्री के हिसाब से उनके जो राय हैं, उनकी जो विचारें हैं, वो आने वाले रिसर्च, आने वाले जो डेवलपमेंट से एआई का, उसमें बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि वो बताता है कि भारत के इन्वेस्टमेंट्स किस तरह में जाएंगे, किस रास्ते में जाएंगे, कहाँ पे सोच बैठेंगे। आप इसलिए देख रहे हैं कि दुनिया के प्रमुख जितने सारे कंपनीज के कर्णधार से सारे यहाँ पे आए थे और इसी चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए कि भारत के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएगा, क्योंकि उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सब मिलाकर द इंडिया एआई समिट का रूपरेखा और इंडियन एआई समिट का जो चिंतन है, उसका आज हमें क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ कन्विक्शन, सब चीज देखने को मिला। सुमय जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच है, एक नई दिशा है। चाहे बात ऑटोमेशन की, डेटा एनालिसिस की या क्रिएटिविटी की, एआई हर क्षेत्र में संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहा है। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।